बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप देख रहे हैं फैक्ट्स विद यासिर यासीन और आपको बताते चलें कि अमेरिका और ईरान की जानिब से जो गुज़िश्ता 24 घंटों में एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी थे, इन हमलों की बंदिश पर जो है वो इत्तफाक कर लिया गया है और इस ज़मन में दोहा में कल अहम मुज़ाकराती बैठक होने जा रही है। और साथ साथ आपको बताएं कि इस मुज़ाकराती अमल में आबलाए हरमत से आमदोरफ्त को यकीनी बनाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी ईरान अमेरिका मायदे पर तबादला ख्याल के लिए और खलीजी रियासतों पर पड़ने वाले इसके असरात को डिस्कस करने के लिए चीन पहुंच चुके हैं। जबकि यूरोप में जो है वो गर्मी की वजह से तबाहकारियां जारी हैं और ताहाल 13 से ज़ायद अमवात जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। निज़ाम सेहत बुरी तरह मुतासर हो चुका है और लोगों का जीना इस वक्त यूरोप के अंदर दोभर हो चुका है। हालांकि आपको बताएं कि दर्जा हरारत अभी 40 सेंटीग्रेड से तजावज़ हुआ है। जबकि आपको ये भी बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ के मामले पर इंसाफ के तकाज़े पूरे करे। इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए भी कानून वही होना चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जो है वो हुई है और पीटीआई के जो फुकरा है उनके अचानक रोस्टर पर आ जाने पर चीफ जस्टिस जो है सरफराज लोगर उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए ये कहा है कि क्या आप अदालत पर दबाव डालना चाहते हैं। उसके साथ आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है वो 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई है। जबकि आज से 2 रोज कबल कराची रेंजर्स जो थे वो हेडक्वार्टर पर हमले में 4 दहशतगर्द जो थे उनमें से 3 वास्ते जहन्नम हुए थे और एक जो था वो जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया था जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इस मामले पर दफ्तर खारजा ने अफगान नाज़िमुल अमूर को तलब किया और उससे शदीद एहतजाज किया। दफ्तर खारजा का ये कहना था कि ये साबित हो चुका है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रही है और इसका इस्तेमाल जरूरी है। जबकि बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म जो है जो मफरूरी काट रही है शेख हसीना वाजिद, उन्होंने भी इस साल वतन वापसी का ऐलान कर दिया। और हालांकि आपको बताएं कि उन्हें चंद माह कबल बांग्लादेश में इंसानियत के खिलाफ जराइम साबित होने पर सजाए मौत की सजा जो है वो सुनाई जा चुकी थी। उसके साथ आज़ाद कश्मीर में क्या माहौल चल रहा है, सियासत आज़ाद कश्मीर की किस जानब जा रही है, इससे भी आपको आगाह करेंगे। आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड करने का जो हुक्म दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने मुअत्तल कर दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके मुताबिक पीटीआई की जो रजिस्ट्रेशन थी उसका हुक्म दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की अपूरी रजिस्ट्रेशन का जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया। हालांकि हालिया दिनों ही पीटीआई और पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था। जबकि रावलाकोट में धरना जो है वो जारी है, अवाम की एक कसीर तादाद उस धरने में मौजूद है। पुंछ डिवीजन बिलखसूस मुतासर है, पूरी रियासत मुतासर है पहिया जाम से, शटर डाउन से, लेकिन जो पुंछ डिवीजन है वो बिलखसूस मुतासर है। आम जो गाड़ियां जा रही हैं जो रावलपिंडी और कोहटा का रूट इस्तेमाल कर रही हैं या कोटी सतियां और टाई का रूट इस्तेमाल कर रही हैं, उनसे शेख और तनोश को जो है ना वो उतारा जा रहा है और शहरियों के साथ नारवा रवैया इख्तियार किया जा रहा है। और इस रवैये का जो नतीजा है वो सिवाय नफरत के और कुछ नहीं निकलना। उसके साथ आपको बताएं कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक वक्त जो था जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अजगज़ई, उसके साथ आपको बताएं कि नबीला अरशाद एडवोकेट उसमें मौजूद थी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर उसमें मौजूद थे और दीगर जो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनने इस वक्त में काफ़ी लोग मौजूद थे जिन्हें सिहाला के मुकाम पर, चकियां के मुकाम पर कंटेनर लगाकर इस वक्त को रावलाकोट जाने से रोक दिया गया। और वफाकी हुकूमत के इस तरह के जो हथकंडे हैं वो क़याम अमन और आज़ाद कश्मीर की जो कशीदगी है उसको कम करने के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। खुदारा वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान को ये सोचना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं और वो आज़ाद कश्मीर के मामले को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वफाकी खुदरा की जुबान से जो फूल बरसते हैं वो सिवाय नफरत को जन्म देने के और कोई इकदाम कर नहीं रही। जबकि आपको एक और आगाही भी दें कि जो साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के सरदार तनवीर इलियास, उनके बारे में भी ये इत्तला आ रही है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अब खैर आबाद कहने पर तैयार नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 3 हलकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन उन्हें ताहाल उनका नाम जो है वो बतौर उम्मीदवार अनाउंस नहीं किया गया। जिस समझ में उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं इफ्तिखार रशीद चुगताई साहब, उन्होंने भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और जिसकी वजह से अब ये लगता है कि वो वाकई उनकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो जाएंगी।